हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। देखिए, पिछले वीडियो में क्या है, हमने कुछ सेक्शंस डिस्कस किए थे, ट्रम्प कार्ड्स या ट्रम्प कार्ड्स या वो सेक्शंस जो मेंस के लिए क्या है काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये देखा था कि भी 460 नंबर उन सेक्शंस के अंदर क्या है कवर होते हैं। और एस्से में भी क्या है, उसमें से एक सेक्शन था जिसमें 40 मार्क्स हैं। आप उस वीडियो को देख सकते हैं और ये देख सकते हैं कि भी आप 225 मार्क्स किस तरह से क्या है उनमें स्कोर कर सकते हैं 460 में से, जिससे आपके क्या है मेंस में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आए। और मेंस का एग्जाम जितने ज्यादा आप मार्क्स लाएंगे उतना ज्यादा आपका फाइनल सिलेक्शन क्या हो जाता है, सिक्योर हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज अब हमने डिस्कस किया था कि भी ये भी कहा था कि भी हम आगे के वीडियोस में इसी चीज को डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आप मार्क्स को क्या है इंक्रीज कर सकते हैं इन स्पेसिफिक सेक्शंस के अंदर। जैसे पहले भी कहा था कि ऐसा नहीं है कि हम यही सेक्शंस कवर करेंगे, बाकी सेक्शंस को भी क्या है हम कवर करेंगे, क्योंकि वो प्री मेंस दोनों के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, तो अब हम बात करें निबंध की या एस्से की। ठीक है, तो कुछ वीडियोस में क्या है एस्से के हमने पहले वीडियोस भी बनाए थे, आपने देखे, तो उसमें क्या है ये डिस्कस किया था गया था कि भी एस्से होता क्या है, क्योंकि ये क्या है नया एडेड सेक्शन है आरएस एग्जाम्स के अंदर। और पेपर 4 के अंदर क्या है 40 मार्क्स को कवर कर रहा है, मींस ऑलमोस्ट 5% मार्क्स आपके 800 में से ये क्या है यहाँ पे क्या है कवर हो रहे हैं। और 25 मार्क्स भी क्या है 30 मार्क्स तक भी आप क्या है एस्से में ला सकते हैं, अगर आप एस्से को सही तरीके से लिखते हैं। मींस एस्से की डिमांड को अच्छी तरह से पकड़ते हैं, कीवर्ड को पकड़ लेते हैं और उसी के फोकस करते हुए क्या है एस्से लिखते हैं। अब यहां ध्यान रखिएगा कि एस्से एक ही थीम पर अलग अलग तरीके से क्या है आपसे पूछा जा सकता है। तो आज के वीडियो में क्या है हम अपने लेवल को थोड़ा सा एनहांस करते हुए ये देखेंगे कि एक थीम को अगर चेंज किया, थीम वही रखकर अगर ऐसे टॉपिक को चेंज कर दिया जाए, तब आप एस्से में क्या लिखेंगे और थीम आपकी जो एस्से का मेन वर्ड होगा या मेन फोकस होगा वो आपका क्या होगा एस्से के अंदर। तो उसी को क्या है हम आज डिस्कस करते हैं। धीरे धीरे क्या है ग्रेजुअली हम एस्से को थोड़ा सा क्या करेंगे सिंपल से लेके हाई लेवल तक क्या है टॉपिक्स हम लेकर जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि किस थीम पर हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। हमारी थीम रहेगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इसको आप क्या कह सकते हैं, मेधा भी कह सकते हैं। ठीक है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता को क्या है आप मेधा भी कह सकते हैं। ठीक है, कई जगह आपको वर्ड ये भी मिल जाएगा मेधा, कृत्रिम बुद्धि, कृत्रिम मेधा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, मतलब क्या है मशीन्स को क्या है मशीनों को अगर इंसान की तरह काम करने की ट्रेनिंग दी जाए, सोचने की ट्रेनिंग दी जाए और करें, तो उसको हम क्या लेते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, अगर इस थीम के ऊपर अलग अलग एस्सेस आता तो आप कैसे लिखते? तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बिल्कुल सिंपल सा एस्से, जो क्या है हर तरह से क्या है बहुत बार पूछा गया है और आपसे पूछा भी जा सकता है, बट डायरेक्ट हम ये नहीं मान कर चलते कि भी इस तरह का एस्से आपसे क्या है पूछ लिया जा सकता है। ठीक है, थोड़ा सा हायर थीम पे गया है वो आपको ऐसे पूछेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी, एआई अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस की, यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता अवसर और चुनौतियां। ठीक है, और उसी को संभावनाएं एवं चुनौतियां भी क्या है आपसे टॉपिक के बारे में क्या पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये टॉपिक क्या है बिल्कुल डायरेक्ट है, क्या है बिल्कुल डायरेक्ट है। सारा एस्से क्या करना है आपको एआई के ऊपर रखना है, क्योंकि कीवर्ड जो है वो एआई है। ठीक है, थीम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रखी है और कीवर्ड भी क्या है एआई है, और इसका रिलेशन किससे लेना है आपको, अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस से। ठीक है, यानी एआई के फायदे क्या हैं, एआई किस तरह से क्या है इन मनुष्यों की मदद कर सकता है अलग अलग फील्ड्स के अंदर, अलग अलग चीजों के अंदर, और किस तरह से क्या है वो चुनौती क्रिएट कर सकता है या चैलेंजेस क्या कर सकता है क्रिएट कर सकता है। ठीक है, और उसी के ऊपर आपको ये लिखना है कि इन अपॉर्चुनिटीज को हाथ में लेते हुए हम चैलेंजेस को किस तरीके से क्या कर सकते हैं हैंडल करके, और उनको भी क्या है अपॉर्चुनिटीज में कैसे क्या कर सकते हैं कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहां ध्यान रखिएगा कि कोई भी टेक्नोलॉजी हो, ठीक है, कोई भी टेक्नोलॉजी हो, कोई भी प्रौद्योगिकी हो, कोई भी नया इन्वेंशन हो, कोई भी नया आविष्कार हो, ठीक है, वो उसकी क्या है हमेशा क्या ध्यान रखिए वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, वो क्या होता है न्यूट्रल होता है। क्या होता है न्यूट्रल होता है। अब उस आविष्कार को आप सही दिशा में लेकर अच्छाई में भी परिवर्तित कर सकते हैं, और उसको आप अपने हिसाब से गलत दिशा में लेकर क्या है बुराई में भी क्या कर सकते हैं परिवर्तित कर सकते हैं। अगर आप उसे अच्छाई में परिवर्तित करते हैं
तो वो क्या है, अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज में क्या है, कन्वर्ट हो जाता है। मींस अगर उसको चैनलाइज आप सही तरीके से कर रहे हैं तो वो क्या है, अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट हो जाएगा। और उसको अगर आप गलत तरीके से चैनलाइज कर रहे हैं तो वो भी क्या है, चैलेंजेस में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहां पर क्या है, अपॉर्चुनिटीज में क्या आ जाता है, सबसे पहले आपकी अपॉर्चुनिटीज में आती है कि भाई किन किन सेक्टर्स में एआई क्या कर रहा है, आपको फायदा दे रहा है। एआई फायदा देता है आपके एजुकेशन के अंदर। ठीक है, आप एजुकेशन को क्या कर सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं, इजी कर सकते हैं एआई के यूज से। क्या कर सकते हैं, एआई के यूज से क्या कर सकते हैं, इजी कर सकते हैं। फिर एआई किस तरीके से हेल्थ केयर में क्या है, आपकी मदद कर रहा है। क्या है, हेल्थ केयर में एआई क्या कर रहा है, किस तरह से मदद कर रहा है, नई नई क्या है, खोज कर रहा है, नए नए इन्वेंशंस कर रहा है, बीमारियों को क्या है, ज्यादा जल्दी क्या है हम पकड़ पा रहे हैं और उनका इलाज निकाल पा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एआई का यूज हो गया हेल्थ केयर के अंदर। फिर एआई का यूज हो जाएगा आपके पास इंडस्ट्री के अंदर, यानी उद्योगों में एआई किस प्रकार से क्या कर रहा है, काम कर रहा है, और उद्योगों को किस तरह से एआई क्या कर रहा है, फायदा दे रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से जितने भी सेक्टर्स में एआई काम कर रहा है, किसी भी तरह से सेक्टर्स में हो, जैसे एग्रीकल्चर में एआई है। ठीक है, अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप मॉनिटरिंग करते हैं, डेटा एनालाइज करते हैं, डेटा एनालिसिस करते हैं, तो डेटा क्या है, जल्दी प्रोसेस होता है और जल्दी क्या है, आपको उसके रिजल्ट निकलते हैं और जल्दी आपको ये पता चलता है कि जो आप काम कर रहे हैं वो सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो ये तो क्या हो गया, एआई के फायदे हो गए, यानी एआई की अवसर हो गए। अब क्या संभावनाएं होगी कि एआई किस तरह से आपके काम कर सकता है। फिर यहीं पर क्या है कि चैलेंजेस में आ जाता है। क्या चैलेंजेस में सबसे बड़ा जो चैलेंज क्या आता है कि जॉब को नुकसान पहुंचा है। ठीक है, जॉब को क्या है, नौकरियों के लिए क्या है, ये खतरा है एआई। ठीक है, देखिए कोई भी नई टेक्नोलॉजी आएगी, क्या है, कोई भी हो, अगर वो नई टेक्नोलॉजी आती है और उसके अंदर कुछ ऐसे पावर होती है कि वो पुरानी टेक्नोलॉजी को क्या कर सकती है, ओवरकम कर सकती है, या पुरानी टेक्नोलॉजी को हटाने की अगर उसमें ताकत होती है, तो नेचुरली है कि अगर आपको जॉब्स बचानी है या जो जॉब्स या एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग स्किल करना पड़ेगा। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अपनी स्किलिंग को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। तो ये क्या है, चैलेंज भी है और एक तरीके से क्या है, आपके ऊपर अपॉर्चुनिटी भी है कि अगर आप स्किलिंग अच्छी तरह से करते हैं तो वही एआई क्या है, आपके लिए चैलेंज जो है वो अपॉर्चुनिटी में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, दूसरा आपके पास में क्या आता है, फिर क्या है, एआई क्या है, बायस्ड हो सकता है। ठीक है, एआई को किस तरह से आप इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या जनता के फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि एआई किस तरीके से क्या है, आपको चैलेंज क्रिएट करता है। अगर आप सोशल स्ट्रक्चर में इस्तेमाल कर रहे हैं, समाज के लिए कर रहे हैं, तो वो क्या है, अपॉर्चुनिटी में बदल जाएगा। अगर आप अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, सिर्फ ये देख रहे हैं कि मेरा फायदा हो, बाकियों का नुकसान हो, तो उस कंडीशन में क्या है, एआई बायस्ड हो जाता है। ठीक है, फिर आपके पास में क्या आ जाता है, इसका सबसे बड़ा जो नेगेटिव इंपैक्ट है वो है सर्वेलेंस का। ठीक है, एआई से क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्या है, सर्वेलेंस आसान हो गया है, यानी प्राइवेसी पे क्या है, ये चोट पहुंचा रहा है। ठीक है, इससे क्या है, प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज हो रही है। क्या प्राइवेसी क्या हो रही है, कॉम्प्रोमाइज हो रही है। ठीक है, तो ये क्या है, एआई का एक और क्या हो जाता है, चैलेंज हो जाता है कि प्राइवेसी इससे क्या हो रही है, कॉम्प्रोमाइज हो रही है। ठीक है, तो ये चीज आ गई और इसी से रिलेट करता है आपके पास में साइबर थ्रेट। ठीक है, इसी से रिलेट क्या करता है, साइबर थ्रेट क्या करता है, रिलेट करता है। ठीक है, तो यहां पर क्या है, जैसे मैंने आपको कहा, कोई भी नई टेक्नोलॉजी आएगी, अगर उसके अंदर ये पावर है कि पुरानी टेक्नोलॉजी को वो हटाने की ताकत रखती है या पुरानी टेक्नोलॉजी से ज्यादा शक्तिशाली होती है, तो नेचुरली कुछ ना कुछ क्या है, शेकअप होता है। क्या होता है, तोड़फोड़ होती है। उस तोड़फोड़ को कंट्रोल करने के लिए क्या है, दो चीजें करनी जरूरी होती है। एक तो क्या है, आप स्किलिंग बढ़ाएंगे। क्या करेंगे, स्किलिंग बढ़ाएंगे, और दूसरा क्या करेंगे, रेगुलेटरी मैकेनिज्म लाएंगे। ठीक है, यानी नियामक सिस्टम को क्या करेंगे, स्थापित करेंगे, जिससे क्या है कि अगर कोई चीज गलत डायरेक्शन में जा रही है,
क्या है, कोई चीज गलत डायरेक्शन में जा रही है या किसी भी टेक्नोलॉजी का या किसी भी चीज का दुरुपयोग किया जा रहा है, तो उसको हम क्या करें, कंट्रोल करें। क्या करें, उसको हम कंट्रोल करें। ठीक है, तो वही बात है, अगर बंदूक पुलिस के हाथ में दी जाती है या डिफेंस फोर्सेस के हाथ में दी जाती है, तो वो जनता की क्या करती है, सेवा करती है, जनता की रक्षा करती है। ठीक है, गन्स जो है, क्लियर है, गन्स भी क्या इनोवेशन है, इन्वेंशन है। अगर गन्स को पुलिस डिपार्टमेंट या डिफेंस फोर्सेस को दिया जाता है, तो वही गन्स क्या करती हैं, जनता की रक्षा करती हैं। अगर वही गन्स, ठीक है, क्रिमिनल्स के हाथ में चली जाए, ठीक है, क्रिमिनल्स अगर उसको यूज करने लग जाएं, तो वो जनता के लिए क्या हो जाती है, खतरा हो जाती है। तो वही बात है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कि भी हम वो पावर किसके हाथ में सौंप रहे हैं, ये डिपेंड करेगा, इस पे डिपेंड करेगा कि वो अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट होती है या फिर क्या होती है, चैलेंजेस में कन्वर्ट होती है। तो यहां ध्यान रखिए, पहला हमारा टॉपिक था अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस, यानी बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक। और ये देखा कि भाई ये थीम हमने क्या रखी थी, सिर्फ इसी को रखा, थीम को, एआई को, थीम को। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। थीम वही रखी है, एआई एंड ह्यूमन क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक है, थीम वही रखी है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, और टॉपिक में थोड़ा सा चेंज क्या कर दिया, मानवीय आलोचनात्मक चिंतन। ठीक है, मानवीय आलोचनात्मक चिंतन। अब पूरा का पूरा जो टॉपिक है या फोकस है एस्से का, वो कहां चला गया, क्रिटिकल एबिलिटी। ठीक है, किस पे कन्वर्ट हो गया, किस पे शिफ्ट हो गया, क्रिटिकल एबिलिटी पे। अब ये क्या है, एआई स्टार्ट जरूर करेंगे आप, ठीक है, एआई के बारे में लिखेंगे जरूर, क्या करेंगे, इंट्रो में थोड़ा बहुत एआई के बारे में लिखेंगे जरूर, लेकिन आपका जो फोकस होगा वो शिफ्ट हो जाएगा किस पे, ह्यूमन क्रिटिकल थिंकिंग पे। और ध्यान रखिएगा, यहां पर हम सिर्फ कौन सी थिंकिंग की बात कर रहे हैं, ह्यूमन क्रिटिकल थिंकिंग की। यहां ह्यूमन थिंकिंग नहीं है, क्रिटिकल थिंकिंग। ह्यूमन थिंकिंग को भी क्या है, हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, सीमित कर दिया है। ऐसे हमारा किस पे होना चाहिए, ह्यूमन क्रिटिकल थिंकिंग, यानी मानव की जो रचनात्मक थिंकिंग है, जिससे क्या है, वो क्या कर सकता है, तार्किक रीजनिंग की जो पावर होती है इंसान की, क्या है, मनुष्य की जो रीजनिंग की पावर होती है, इसके ऊपर क्या करना है, आपको ऐसे लिखना है, किसके ऊपर, रीजनिंग पावर। क्रिटिकल तभी होगा, ठीक है, क्रिटिकल तभी होगा जब वो तर्क को समझे, जब उसके सामने कोई तर्क रखा जाता है या कोई स्टेटमेंट रखा जाता है, वो स्टेटमेंट को समझे और ये देखे कि स्टेटमेंट में जो उसका भावार्थ है या उसका इसेंस है वो क्या है। जब तक वो नहीं समझेगा तब तक उसकी क्रिटिकल थिंकिंग नहीं आएगी। ठीक है, तो ये आपके पास में क्या आ जाता है, क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर आ जाता है। तो यहां पर जो कॉन्सेप्ट्स होंगे वो क्या है, थिंकिंग यानी चिंतन की क्षमता, कौन सी, रीजनिंग। ठीक है, और ये जो दो, रीजनिंग और थिंकिंग की जो क्षमता होती है, क्या होती है, रीजनिंग और थिंकिंग की जो क्षमता होती है, वो क्या करती है, किस मानव की जो क्वालिटी होती है, विशेषता होती है, उसको निर्धारित करती है या उससे क्या करती है, एमिनेट करती है, एक्सट्रैक्ट करती है, वो है क्रिएटिविटी, यानी रचनात्मक। क्लियर है, रचनात्मकता। ध्यान रखिए, पिछला सेम टॉपिक था, लेकिन यहां पर क्या है, थीम सेम करते हुए, लेकिन टॉपिक पूरा का पूरा, एस्से का फोकस पूरा का पूरा क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो यहां पर ये बात करेंगे कि ह्यूमन क्रिटिकल थिंकिंग किस तरह से क्या है कि एआई क्या कर सकता है, इनको इंपैक्ट कर सकता है, क्या कर सकता है, इनको इंपैक्ट कर सकता है। ठीक है, तो यहां भी क्या है, दोनों तरह से है, फायदे भी है और नुकसान भी है। ठीक है, अगर कोई क्रिएटिव पर्सन है, रचनात्मक व्यक्ति है, ठीक है, और क्रिटिकल थिंकिंग रखता है, क्या रखता है, क्रिटिकल थिंकिंग रखता है, तो एआई क्या कर सकता है, उसके कार्य को आसान बना सकता है। क्या कर सकता है, एआई उसके कार्य को आसान बना सकता है, क्योंकि एआई जितने वक्त में काम करेगा उतने वक्त में इंसान काम नहीं कर सकता। तो वो क्या है, उसके वक्त की बचत करता है, और उस वक्त की बचत में वो जो टाइम सेव्ड है, उस टाइम को अपनी क्रिटिकल क्रिएटिविटी में क्या कर सकता है, वो इन्वेस्ट कर सकता है। क्या कर सकता है, वो क्रिएटिविटी में क्या कर सकता है, इन्वेस्ट कर सकता है। मींस एनालिसिस का काम उसने क्या किया, बेसिक एनालिसिस का काम किसको दे दिया, एआई को दे दिया, और हायर लेवल पे एनालिसिस का काम उसने क्या किया, अपने पास रखा। यानी उसने अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर क्या है, ज्यादा ध्यान दिया,
थिंकिंग को ज्यादा ध्यान दिया, रीजनिंग उसने मदद ले ली, और इन सब से क्या हुआ, उसने क्या किया, एक फायदा ले लिया जो आपके पास में क्या है, मींस उसने क्या है, इंटेलेक्चुअलिज्म, अपना वक्त क्या किया, सिस्टमाइज कर दिया। जो काम उसको लग रहा था कि भी अगर मैं नहीं करूं या ये काम मुझे इजीली मिल जाए, तो वो काम उसने क्या किया, एआई को सौंप दिया, और बाकी टाइम उसने क्या किया, अपने काम पे दिया जो वास्तव में उसकी क्या थी, विशेषता थी, क्वालिटी थी, जिससे एआई क्या हुआ, एआई ने उसको फायदा दिया। यहां भी काम वही करना है, थीम वही थी, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, क्या है, पर डिपेंड किस पे करना है आपको, क्रिटिकल थिंकिंग पे। ठीक है, कि भी क्रिटिकल थिंकिंग पे एआई किस तरह से मदद कर सकता है, और क्रिटिकल थिंकिंग पे एआई किस तरह से क्या कर सकता है, नेगेटिव इंपैक्ट कर सकता है, क्या कर सकता है, नेगेटिव इंपैक्ट कर सकता है। ठीक है, मींस तो यहां भी क्या है, ध्यान रखिएगा कि अगर इसको लिमिट में यूज किया जाता है, ठीक है, इसको अगर लिमिट में इस्तेमाल करते हैं, तब तो क्या है, ये क्रिटिकल थिंकिंग के लिए फायदेमंद है। क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग के लिए फायदेमंद है। मींस यहां पर क्या किया जा रहा है, कुछ कामों को आउटसोर्स किया जा रहा है। ठीक है, यानी क्रिटिकल थिंकिंग से रिलेटेड कुछ कामों को क्या कर रहे हैं, आप आउटसोर्स कर रहे हैं, दूसरों को दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, दूसरों को दे रहे हैं। तो अगर वही काम दूसरों को दे रहे हैं, तो उस काम पे आपकी निर्भरता कितनी है, किस हद तक क्या है, आप डिपेंडेंट है उस काम के ऊपर, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो क्रिटिकल थिंकिंग को नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। चीज वही थी, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, लेकिन टॉपिक का जो फोकस था वो चेंज हो गया, किस पे, क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर। बेस वही था, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, लेकिन यहां पर सारा का सारा फोकस आपको रखना है क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर। मींस यहां पर क्या है, इंट्रो में आपको इसको भी डिफाइन करना है, रीजनिंग को भी लेना है, क्रिटिकल थिंकिंग को भी, एबिलिटी को भी लेना है, और यही चीजें क्या है, कंक्लूजन में भी लेनी है। ठीक है, यही चीजें क्या करनी है, आपने कंक्लूजन में भी लेनी है, जिससे ऐसे क्या हो, इस टॉपिक से रिलेट करके हो। किससे रिलेट करके हो, इस टॉपिक से रिलेट करके क्या हो, ऐसे हो। तभी ये क्या करेगा, ऐसे सिस्टमाइज होगा, सिस्टम के साथ होगा, और ऐसे क्या होगा, आपका जो ऐसे लिखा हुआ है वो टॉपिक की डिमांड को क्या करेगा, पूरा करेगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, वो है एआई एंड द फ्यूचर ऑफ वर्क, बुद्धिमत्ता और कार्य का भविष्य। ठीक है, अब यहां पर देखिए, वहां तो चला गया था, ऐसे ट्रांसफॉर्म हो गया था, शिफ्ट हो गया था किस पे, क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर। अब यहां पर जो एसे है वो आपका शिफ्ट हो जाता है इकोनॉमिक्स के ऊपर। किस पे शिफ्ट हो जाता है, इकोनॉमिक्स के ऊपर क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। वही चीज आपको ध्यान रखनी है, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स या चैलेंजेस, चीज वही है, बेस थीम का वही है, लेकिन जो फोकस एरिया है, इसको हम कह रहे हैं, यानी कीवर्ड कह दें या फोकस एरिया कह दें, जिस पर आप ऐसे क्या करेंगे, स्ट्रक्चर करेंगे, ऐसे बनाएंगे, वो किस पर शिफ्ट हो जाता है, इकोनॉमिक्स पर क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है, फ्यूचर ऑफ वर्क के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। मींस एआई जॉब्स को, ठीक है, और हम यहां पर मैनेजमेंट भी कह सकते हैं, मैनेजमेंट को किस तरह से इंपैक्ट कर रहा है, जॉब्स जाएंगी या नहीं जाएंगी, जॉब्स जाएंगी तो क्यों जाएंगी, नहीं जाएंगी तो क्यों जाएंगी, और इसको कंट्रोल करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, व्हाट कैन यू डू। चीज वही है, सारी चीजें वही है, कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन फोकस एरिया जो है आपका चेंज हो गया है। मींस वाइड एरिया ना होके आपका सिस्टम क्या हो जाता है, कंट्रोल हो जाता है कि भी आपको कन्फाइंड इतने में ही क्या करना है, चीजें करनी है, क्या करनी है, चीजें करनी है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि नेचर ऑफ वर्क, ठीक है, नेचर ऑफ वर्क में क्या फर्क पड़ा है, क्या नेचर ऑफ वर्क में क्या है, क्या फर्क इसके अंदर पड़ा है। मींस ऑटोमेशन बढ़ रहा है या कम हो रहा है, कितना ऑटोमेशन पर क्या कर रहा है, इंपैक्ट कर रहा है। ठीक है, कौन सा वर्क ऐसा है जो एआई क्या कर सकता है, हटा सकता है, जहां से ह्यूमन पावर को क्या कर सकता है, ह्यूमन पावर को हटा सकता है, और खाली एआई का क्या हो सकता है, वहां पर यूज हो सकता है। मींस यहां पर आपको यह देखना है कि कौन कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पर एआई पॉजिटिव इंपैक्ट कर सकता है,
जॉब के, और कौन कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पर एआई क्या कर सकता है, जॉब के नेगेटिव इंपैक्ट कर सकता है, और उसी के हिसाब से फिर आपको क्या करना है, कंक्लूजन लिखना है कि क्या आप करेंगे, क्या आप करेंगे, जिससे क्या होगा कि फायदों को क्या, नुकसान को क्या है, हम फायदे में क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। मींस इंट्रो कहां जाएगा आपका, फ्यूचर ऑफ वर्क, नेचर ऑफ वर्क, इकोनॉमी, और इसके ऊपर क्या है, आप इंट्रो को क्या करेंगे, फोकस करेंगे। ठीक है, और फिर एक लिखेंगे कि फ्यूचर में जॉब की पोजीशन या जॉब किस तरह से क्या हो सकता है, वो हो सकता है। फिर वही बता रहा हूं, थीम वही थी, अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस, बट यहां पर क्या है, फोकस कहां चला गया आपका, फ्यूचर ऑफ वर्क के ऊपर, यानी प्रेजेंट कंडीशन ऑफ वर्क और आगे वाले टाइम में वर्क किस तरह से आपके पास में हो सकता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, एआई एंड डेमोक्रेसी। क्लियर? अब यहां पर क्या है, सारा फोकस कहां शिफ्ट हो जाता है, पॉलिटिकल सिस्टम। ठीक है, किस पर चला जाता है, पॉलिटिकल सिस्टम पर क्या हो जाता है, ये चीजें सारी क्या हो जाती हैं, शिफ्ट हो जाती हैं पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर, क्या हो जाता है, एआई सारा शिफ्ट हो जाता है, इट गेट शिफ्ट टू पॉलिटिकल सिस्टम। ठीक है, तो किस तरह से क्या है, अब यहां पर क्या है कि डेमोक्रेसी आपको क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू, यहां पर इंट्रो जो होता है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो जैसे ही फोकस आपका शिफ्ट होता है किससे, एक टॉपिक से दूसरे के ऊपर, तो इंट्रो को आपको क्या करना है, चेंज करना है। यहां पर इंट्रो आपका कहां चला जाएगा, एआई के साथ डेमोक्रेसी के ऊपर चला जाएगा। क्या करें, डेमोक्रेसी के ऊपर चला जाएगा, मींस एक्सप्रेशन ऑफ थॉट। ठीक है, एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, कि आप डेमोक्रेसी में करते क्या, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, व्हाट एक्चुअली इज डेमोक्रेसी। ठीक है, फिर बात आ जाती है किसकी, इलेक्शंस की। ठीक है, इलेक्शंस पर किस तरह से इंपैक्ट हो सकता है। ठीक है, इलेक्शंस ज्यादा फेयर हो सकते हैं या ज्यादा क्या है, अनफेयर हो सकते हैं, मैल प्रैक्टिसेस हो सकती है या नहीं हो सकती है। और यहां पर एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो आती है आपके पास में एक चीज जिसको बोलते हैं डीप फेक। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि डीप फेक किस तरह से पॉलिटिकल सिस्टम को क्या कर सकती है, मैनिपुलेट कर सकती है। क्या कर सकती है, पॉलिटिकल सिस्टम को मैनिपुलेट कर सकती है। मींस किसी का फेक वीडियो बनाकर क्या किया जा सकता है कि उसकी जो भी ठीक है, उसका कैरेक्टर असैसिनेशन किया जा सकता है, उसका पॉलिटिकल असैसिनेशन किया जा सकता है। और ये जब तक रिपोर्ट आएगी तब तक लोगों को पता चलेगा, तब तक क्या है, काफी ज्यादा देर हो चुकी होगी। तो दिस इज व्हाट इट इज, डीप फेक के अंदर ये चीज आ जाती है। तो यहां पर भी क्या है, आपको वही चीजें लिखनी है कि किस तरह से आपको इसको सही तरीके, वहीं पर क्या है, वो सारी चीजें रेगुलेटरी मैकेनिज्म हो जाता है। ठीक है, रेगुलेटरी मैकेनिज्म, और फिर क्या है, स्किलिंग। स्किलिंग मींस यहां पर स्किलिंग का मतलब ये नहीं है कि आप उनको स्किल दे रहे हैं, मींस ये क्या है कि जो मिस इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, उसको जनता कैसे पकड़े, क्या मिस इन्फॉर्मेशन को जनता या पब्लिक कैसे पकड़े, वो स्किलिंग क्या है, पब्लिक के अंदर होनी चाहिए। कि पब्लिक के पास में क्या है, वही चीज है, क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए कि भी वास्तव में दिस इज अ डीप फेक और नॉट, ये चीज रियलिटी में है या नहीं है। तो यही चीजें वो आ जाती है। इसी तरीके से फिर आप क्या करेंगे, इसमें कंक्लूजन लिखेंगे। ठीक है, और एक चीज का ध्यान रखिए, यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है। जब मैंने आपको बताया था कि भी कोई भी इन्वेंशन जो होता है, इन्वेंशन होता है, कोई एक्टिविटी होती है, कोई पावर होती है, ठीक है, उसके अंदर क्या है, इनहेरेंटली नेगेटिव या पॉजिटिव इंपैक्ट्स नहीं होते हैं। क्या नेगेटिव या पॉजिटिव इंपैक्ट्स नहीं होते हैं। जब मैंने गन का एक एग्जांपल लिया था कि गन अपने आप में क्या है, किसी को मारती नहीं है, क्या किसी को मारती नहीं है अपने आप में। ये डिपेंड करता है कि वो क्रिमिनल्स पे अटैक कर रही है या इनोसेंट पे अटैक कर रही है। गन्स को क्रिमिनल्स के खिलाफ यूज किया जा रहा है या इनोसेंट्स के खिलाफ यूज किया जा रहा है। अगर डिफेंस फोर्सेस को दी जाती है तो वो क्रिमिनल्स के खिलाफ यूज होती है, और अगर क्रिमिनल्स के हाथ में चली जाए तो वो इनोसेंट लोगों को क्या करेगी, हिट करेगी। तो उसी के अंदर आपके पास में
टेररिज्म आ जाता है, ये चीज आ जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, जब भी आप कंक्लूजन में रखेंगे तो ध्यान रखिएगा, ये चीज आपको रखनी है कि भाई एआई अपने आप में कोई बुरा नहीं है, ठीक है। एआई अपने आप में कोई बुरा नहीं है, हमें डिपेंड ये करता है कि भाई एआई को हम किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। उसको पॉजिटिव वे में यूज कर रहे हैं या उसको क्या कर रहे हैं, नेगेटिव वे में यूज कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि एआई अल्टीमेटली किस तरह से उस पोजीशन में यूज हो रहा है, क्या हो रहा है उस पोजीशन में, वो चीजें क्या हो रही है, यूज हो रही हैं। तो ये चीजें आपके पास में आ जाती है। तो यहां पर मेन चीज ध्यान रखिएगा, डेमोक्रेसी होती क्या है, सबसे ज्यादा डेमोक्रेसी को नुकसान कब होता है, तो वो इलेक्शंस के टाइम होता है, ठीक है। इलेक्शंस के टाइम डीप फेक यूज किए जाते हैं, ठीक है, मैनिपुलेटेड या मॉफ्ड या किसी भी तरीके से क्या है वीडियोस यूज किए जाते हैं, फिर उसी तरीके से क्या है, फिर उनको क्या है आगे सर्कुलेट किया जा रहा है, वो चीज सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है। और वही क्या है डेमोक्रेसी के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक है। क्या है डेमोक्रेसी के लिए नुकसानदायक, क्या है मिस इन्फॉर्मेशन, गलत इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन सप्रेशन, दो चीजें होती है डेमोक्रेसी में। क्या चीज होती है, एक तो इंफॉर्मेशन को सप्रेस किया जाए, क्या किया जाए, इंफॉर्मेशन दी ना जाए कि आप क्या कर रहे हैं, और दूसरा अगर कोई किसी को इंफॉर्मेशन पहुंच रही है तो वो गलत इंफॉर्मेशन पहुंच रही है, मींस वही इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं जो आप देना चाह रहे हैं। ये नहीं कि जो जनता ने इंफॉर्मेशन को जनता को चाहिए वो नहीं, जो आप देना चाह रहे हैं वो इंफॉर्मेशन क्या है आप दे रहे हैं, जनता तक पहुंच रही है, दैट इज वाया एआई। तो ये चीज हो जाती है डेमोक्रेसी के लिए नुकसान। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो थोड़ा सा क्या है एडवांस लेवल का टॉपिक है। क्या है, थोड़ा सा एडवांस लेवल का टॉपिक है, ये एक तरीके से क्या है फिलोसॉफिकल टॉपिक है, ठीक है। अब देखिए दोनों सारी चीजें हमने की हैं यहां पर। ये टॉपिक क्या था, पॉलिटिकल टॉपिक था, पॉलिटिकल साइंस से रिलेट करके टॉपिक था। ये टॉपिक क्या था, इकोनॉमिक्स से रिलेट करके क्या है टॉपिक था, ठीक है। ये क्या है साइकोलॉजी से रिलेट करके क्या है टॉपिक था। ये टॉपिक एक जनरलाइज टॉपिक था, क्या है इससे जनरल टॉपिक, इसमें आप साइंस भी ले सकते हैं, इसमें आप इकोनॉमिक्स भी ले सकते हैं, इसमें सारी चीजें क्या कर सकते हैं कवर कर सकते हैं। यहाँ आप साइकोलॉजी कवर करेंगे, ठीक है, और यहाँ आप क्या इकोनॉमिक्स कवर करेंगे, यहाँ पे ये क्या है पॉलिटिकल साइंस से कवर हो जाता है, पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटिकल सिस्टम हो जाता है। यहाँ पर क्या है ये एक फिलोसॉफिकल टॉपिक है, क्या फिलोसॉफिकल टॉपिक। अब यहाँ ध्यान रखिएगा फिलोसॉफिकल टॉपिक क्यों है, ठीक है। अब हम इस टॉपिक को देखते हैं, तो ये क्या कहता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई इज ह्यूमन क्रिएशन, ठीक है, मेकिंग ह्यूमंस लेस ह्यूमन, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा इसी को क्या है थोड़ा सा चेंज करके दिया जा सकता था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ह्यूमन क्रिएशन मेकिंग अस लेस ह्यूमन, ठीक है, मेकिंग अस लेस ह्यूमन। इसको हिंदी में अगर हम ट्रांसलेशन करें तो ये आता है कृत्रिम मेधा, क्या मानव की रचना, क्योंकि ह्यूमन क्रिएशन है, सारे इन्वेंशंस क्या ह्यूमंस की क्रिएशन है, मानव को कम मानवीय बना रही है, ठीक है, यानी मानव के अंदर जो मानवीय गुण है उसको कम तो नहीं कर रही है ये, ठीक है। यही चीज क्या है यहां पर आ जाती है। तो यहां भी ध्यान रखिएगा वही चीजें हैं आपके पास में, इसकी अपॉर्चुनिटीज और इसके थ्रेट्स, ठीक है, इसके थ्रेट्स और इसकी अपॉर्चुनिटीज, यानी कि क्या है कि ये मानव के लिए एक अपॉर्चुनिटी है या उसके लिए एक थ्रेट है, किस फॉर्म में कि उसके मानवीय गुणों पर ये अटैक तो नहीं कर रही है, क्या है मानवीय गुणों में उसमें कमी तो नहीं ला रही है, ठीक है। अब यहां ध्यान रखिएगा कि मानव का सबसे बड़ा गुण जो होता है, जो उसे मानव बनाता है और ह्यूमन बनाता है, ठीक है, वो होता है रैशनैलिटी, ठीक है, तार्किक शक्ति, ठीक है। और तार्किक शक्ति का मतलब ये होता है कि इंसान क्या करता है, मनुष्य क्या कर रहा है, उसको जो भी चीज उसके सामने आ रही है उसको क्या कर रहा है, समझ रहा है, देख रहा है, और फिर अपना क्या कर रहा है, कॉन्शियस इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, अपना विवेक क्यों जो होता है वो इस्तेमाल कर रहा है, और उसके बाद में उसके अंदर से नई चीज को क्या कर रहा है, निकाल कर ला रहा है। तो ये क्या होती है, मानवीय गुण है, ये सिर्फ मानव के अंदर है, किसी भी जानवर में नहीं होते, किसी पेड़ पौधे में नहीं होते, किसी में नहीं होते। दीज आर ओनली ह्यूमन क्वालिटीज, ये सारी क्या है, ह्यूमन क्वालिटीज है, ठीक है, सारी की सारी क्या होती है, ह्यूमन क्वालिटीज होती हैं। तो यहां पर ये इंपॉर्टेंट चीज है कि इसकी थीम यही है कि मीन्स यहां पर क्या है कि उसकी जो डिपेंडेंसी है,
निर्भरता जिसे हम कह रहे हैं, क्या है निर्भरता जिसे हम कह रहे हैं, वो कितनी बढ़ रही है? क्या है? प्रौद्योगिकी यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी जो है उसके ऊपर कितना वो डिपेंडेंट होता जा रहा है। क्या हो रहा है? कितना डिपेंडेंट होता जा रहा है। ये इस बात पर निर्भर करेगा कि जितना वो ज्यादा डिपेंडेंट हो रहा है उतना वो क्या है, अपनी मानवीय गुण यानी ह्यूमन क्वालिटीज जो उसकी होती है उसको क्या कर रहा है, वो छोड़ता जा रहा है या भूलता जा रहा है, या ये हम कहें कि वो क्या है, लेजी होता जा रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है? लेजी होता जा रहा है। मींस एज इट इज क्या कर रहा है, एआई का इस्तेमाल कर रहा है। क्या कर रहा है? एज इट इज एआई का क्या कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है। अपना दिमाग या अपनी वो चीजें अप्लाई नहीं कर रहा है। देखिए चीज वही है, सेम है, लेकिन थोड़ा सा क्या है, चीज चेंज हो जाती है। यहाँ पे क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे इंट्रो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। इंट्रो आप किस पर फोकस करेंगे? ह्यूमन क्वालिटीज के ऊपर। और खास ह्यूमन क्वालिटी क्या है? वो ये है कि भी ह्यूमन के अंदर एक स्पेसिफिक क्वालिटी होती है कि भी वो क्या करता है, इस तरह की क्रिटिकल थिंकिंग रखता है, क्रिटिकलिटी रखता है। ठीक है, तो ये चीज उसके अंदर आ जाती है। देखिए थोड़ा सा ऐसे को चेंज किया गया है, चीज वही है, बेस वही रहेगा, लेकिन जब आप ऐसे लिखेंगे तो ऐसे लिखते वक्त क्या है, आपकी जो टोन होगी, आपका जो लिखने का स्टाइल होगा, आपकी जो वर्डिंग्स होगी, कंटेंट होगी, वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो यहां हम किस पर बात कर रहे हैं? मींस यहां पर ये है कि भी एआई से जो आप कंटेंट ले रहे हैं, ठीक है, एआई से जो आपने कंटेंट लिया है या एआई की जो मदद आपने ली है, वो क्या एज इट इज आप यूज कर रहे हैं? ठीक है, आप एज इट इज यूज कर रहे हैं क्या? ठीक है, अगर आप वो एज इट इज यूज कर रहे हैं, मींस क्या हो रहा है, आपकी एआई पे डिपेंडेंसी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। ठीक है, एआई को आप असिस्टेंट की तरह यूज नहीं कर रहे। ठीक है, एआई को क्या कर रहे हैं आप, असिस्टेंट की तरह यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यहां पर इसका मतलब यहां ये नहीं है कि ह्यूमन की जगह रोबोट्स आ जाएंगे, ह्यूमन की जगह रोबोट्स आ गए या ह्यूमन का काम कुछ और कर रहा, कोई और करने लग गया। यहां ये नहीं है कि भी ह्यूमंस का काम दूसरे करने लगे। यहां ये है कि ह्यूमंस की जो मेन क्वालिटीज है, जो उसको ह्यूमन बनाती है, मानव बनाती है, उस पर कितना प्रभाव पड़ रहा है, हाउ मच दैट इज इंपैक्टेड विद दिस टॉपिक। ये इसी को बोल रहे हैं हम डीह्यूमनाइजेशन, यानी मानव को कम मानवीय बना रही है, कि मानवीय का जो गुण है वो उसके डूबते जा रहे हैं। मींस वो क्या है, उसके ऊपर क्या हो रहा है, निर्भर हो रहा है, डिपेंडेंट होता जा रहा है। क्या हो रहा है, डिपेंडेंट होता जा रहा है। मींस अपना काम छोड़ रहा है, जो उसका काम है। ठीक है, मानते हैं यही आपका काम आसान करती है, उसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना जो क्वालिटी है, अपनी जो विशेषता है, वो आप क्या करें, छोड़ दें, खो दें। ये इस टॉपिक का क्या है, इसेंस है। ध्यान रखिए कि इसेंस जब तक आप नहीं लेंगे तब तक आप सही ऐसे नहीं लिख पाएंगे, और अगर आपने सही ऐसे नहीं लिखा तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। एक ही स्टूडेंट सेम टॉपिक में क्या 25 प्लस मार्क्स ले लेगा और एक को 10 मार्क्स भी 40 में से नहीं मिलेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि भी जैसे टॉपिक चेंज हो जाता है, ठीक है, थीम सेम रख के अगर टॉपिक चेंज हो जाता है तो जो कंटेंट आप ऐसे में डालेंगे वो सारा का सारा क्या है, अपने आप क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो हमने यही चीज देखी है 5 एसेज में। पहले ऐसे में ये देखा, सिंपल चीजें आपको लिखनी है, सारा ऐसे एआई पर लिखेंगे। दूसरा, जैसे क्रिटिकल थिंकिंग पर बात आई थी तो हमने ऐसे को क्या किया, शिफ्ट कर दिया, उसकी रीजनिंग एबिलिटी, क्रिएटिविटी और उसके ऊपर शिफ्ट कर दिया। फिर जब हमने इकोनॉमिक्स की बात की, जॉब, फ्यूचर ऑफ जॉब, तो सारा का सारा ऐसे शिफ्ट हो जाता है किस पे, इकोनॉमिक्स पे, कि भी किस तरह से क्या है ऑटोमेशन, रोबोटेशन और ये जो चीजें हैं वो किस तरह से क्या है जॉब्स का फ्यूचर क्या कर रही है, ट्रांसफॉर्म कर रही है, और इंसान किस तरह से क्या कर सकता है, उससे फायदा ले सकता है। फिर जब हम पॉलिटिक्स की बात की तभी हमने बात की कि पॉलिटिक्स में किस तरह से क्या कर सकते हैं, वो कर सकते हैं जैसे इलेक्शंस में फायदा और कर। तो इंफॉर्मेशन चीज है, क्योंकि इंफॉर्मेशन अगर मिस इन्फॉर्मेशन है उसको एआई अच्छी तरह से यूज कर, आप एआई से क्या कर सकते हैं, उन्हीं चीजों को फायदे में ला सकते हैं। और ये जो एस्से है, ये लास्ट वाला एस्से, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये फिलोसॉफिकल एस्से है। अगर इसमें थोड़ा ऊपर नीचे चेंज करके भी आपके पास में क्वेश्चन आ जाता है, एस्से आ जाता है, तो आप इसको बहुत अच्छी तरीके से क्या लिख सकते हैं। मींस इसका मोटिवेशन यही है कि भी एआई से जो आप काम करवा रहे हैं वो आप उस पर डिपेंडेंट तो नहीं हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, डिपेंडेंट तो नहीं हो रहे हैं। इसका एग्जाम्पल एक था, ठीक है, एक शॉर्ट स्टोरीज के लिए अवार्ड मिला गया था,
तो उसमें ये कहा गया था कि वो जो शॉर्ट स्टोरीज हैं वो क्या है, टोटली एआई जनरेटेड है, और ऑथर ने क्या किया, राइटर ने क्या किया, एज इट इज क्या कर लिया, उसको यूज कर लिया, क्या कर लिया, अपनी स्टोरीज में यूज कर लिया। मींस उसने अपना दिमाग नहीं लगाया, एज इट इज उसको क्या कर लिया, यूज कर लिया। तो ये आपके लिए क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ऐसे जैसे मैंने आपको कह रहा हूं कि भी अगर आपका जो लिखा हुआ है अगर वो टॉपिक से रिलेट नहीं कर रहा है, थीम से बेशक रिलेट करता हो, ठीक है, यहां पर अगर आपने सारा ऐसे एआई की टेक्निकलिटी पे लिख दिया, इस ऐसे को अगर आपने एआई की टेक्निकलिटी पे लिख दिया, आप सही हैं, गलत नहीं है कि एआई में ये चीजें होती हैं, ये जो मशीन लर्निंग होती है, मशीन से ये काम कर सकते हैं, लेकिन ठीक है, टॉपिक आपको पूछ क्या रहा है, उसकी डिमांड क्या है, कि आपने उसकी डिमांड को छोड़कर दूसरी चीज क्या कर दी, एस्से में लिख दी। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी कंटेंट सही है, कोई गलत नहीं है, आपने जो लिखा है वो सही है, लेकिन वो एस्से की डिमांड को पूरी नहीं कर रहा है। क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो ना लिख के आपने कुछ और लिख दिया। जैसे पहले वाले फर्स्ट एस्से का कंटेंट अगर आपने यहां लिख दिया तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है, और अगर यहाँ का सारा कंटेंट आपने वहां लिख दिया तो भी क्या है, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। मींस यहां पर जो एस्से है इसका कंटेंट आपको यहीं लिखना है, बाकी एस्सेस का कंटेंट आपको वहीं लिखना है, ठीक है। थोड़ा बहुत बेस या थोड़ा बहुत 2-3-5% आप हर एस्से का यूज कर सकते हैं, लेकिन बाकी जो 80% जो चीजें होंगी वो क्या होंगी, एस्से स्पेसिफिक होंगी। क्या होंगी, एस्से स्पेसिफिक होंगी। उसी के ऊपर क्या करना पड़ेगा, आपको ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में क्या है, हमने एआई थीम के ऊपर 5 डिफरेंट एस्सेस को क्या किया, स्टडी किया, किस तरह से अगर टॉपिक चेंज हो जाता है तो आप किस तरह से एस्से को क्या करेंगे, अपने कंटेंट को शिफ्ट कर देंगे, पूरी तरह से क्या करेंगे, एस्से को शिफ्ट कर देंगे, जिससे आपका ये रहेगा कि भी एस्से क्या है, एज पर टॉपिक कोहेरेंट है, उसी तरीके से आपने एस्से लिखा है जो एस्से की क्या थी, डिमांड थी, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने इतनी ये चीजें क्या है, स्टडी की। और ध्यान रखिए, आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो, क्या हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख सकते हैं, या आपको डिस्क्रिप्शन में एक नंबर मिलेगा, उस पर क्या कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में क्या है, हम कुछ और चीजों को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, या किसी और सेक्शन के ऊपर बात करेंगे जिसके, और वो सेक्शन हमने ऑलरेडी स्टडी कर रखे हैं, जो हमारे 7 इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जिनको हमने ट्रायम्फ कार्ड बोला है मेंस एग्जामिनेशन के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।